सोचिए, एक औरत छत से उल्टा लटकी हुई है। उसकी आंखें आसमान को चीर रही है, लेकिन उसका जल्लाद पति बिना रुके बिना डरे उसे पीट रहा है। न कानून का डर, न समाज का डर, लेकिन क्या हुआ होगा उसके बाद। एक कहानी है बरेली की, एक ऐसी घटना की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है। इसे पसंद करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यह घटना बरेली के आंवला थाना क्षेत्र लठैता मोहल्ले में हुई है। एक पति ने छोटी सी बहस के बाद अपनी पत्नी, जिसका नाम डोली है, उसके साथ बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने डोली को छत से उल्टा लटकाकर और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन उस निर्दयी इंसान को कतई कोई फर्क नहीं पड़ा। वो व्यक्ति शराब का आदी है और नियमित रूप से अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का काम करता है, लेकिन उस रात उसने सारी हदें पार कर दी। अच्छी बात यह रही कि पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुन ली और तुरंत पहुंचे वहां, उस महिला को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। हैरानी की बात यह है कि ये व्यक्ति अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने अपने हिसाब से कड़ी निंदा भी की है। इस घटना ने सिर्फ बरेली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं, एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है और हमारा तंत्र इन घटनाओं को रोकने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज का प्रतिबिंब है। घरेलू हिंसा भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं होते हैं, क्योंकि पीड़ित डरते हैं या समाज के दबाव में उन्हें चुप करा दिया जाता है। इस मामले में भी डोली को लंबे समय से प्रताड़ना सहना पड़ रहा था, लेकिन शायद डर या शर्म की वजह से उसने पहले कभी आवाज नहीं उठाई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारा समाज महिलाओं को इतना असुरक्षित क्यों बना रहा है। इस व्यक्ति ने जो किया उसमें कोई डर नहीं था, न कानून का और न ही समाज का। ये हमारे तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। अगर कानून सख्त हो और सजा जल्दी मिले तो शायद ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिल सकता है। इस घटना में एक सकारात्मक पहलू ये था कि पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाई और डोली को जान बचा ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ पड़ोसियों की जिम्मेदारी है? क्या हमें सबको मिलकर अपने आसपास को सुरक्षित बनाने की जरूरत नहीं है? अगर हम अपने परिवेश पर ध्यान रखें तो शायद ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। खबरों के मुताबिक ये व्यक्ति शराब का आदी था। भारत में नशे की लत एक बहुत बड़ी समस्या है और ये अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बनती है। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। सरकार को नशे के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। आखिर में एक घटना ये दिखाती है कि हमारे समाज में जागरूकता की बहुत कमी है। हमें अपने बच्चों को छोटे उम्र से ही सिखाना होगा कि हिंसा कभी हल नहीं हो सकता। उन्हें सम्मान, समानता और सहानुभूति सिखानी होगी ताकि वे एक बेहतर इंसान बन सके। अब सवाल यह है कि घटनाओं को कैसे रोका जाए। आइए कुछ व्यवहारिक समाधानों पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें सख्त कानून और तेज कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को घरेलू हिंसा के मामले में सख्ती दिखानी चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के मन में भी डर पैदा हो सके। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। स्कूल, कॉलेज और गांव में जाकर लोगों को शिक्षित करना होगा। हमें लोगों को समझाना होगा कि हिंसा कभी भी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पीड़ितों के लिए बेहतर परामर्श और सहायता तंत्र की जरूरत है। अक्सर पीड़ित डर की वजह से अपनी बात नहीं बोलते हैं। अगर एक ऐसा तंत्र हो जो खुलकर बोल सके और तुरंत मदद पाए तो शायद ऐसे मामले बहुत कम हो सकते हैं। अपने समुदाय को मजबूत करना होगा। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम अपने आसपास कुछ गलत देखें तो चुप नहीं रहना चाहिए। हमें बोलना होगा और कार्रवाई करनी होगी। आखिर में नशे की समस्या के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को नशे के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है और लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, एक घटना एक कड़वा सच है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने समाज को बेहतरीन बना एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके।